प्यारे प्यारे दर्शकों, आप सब मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों अपने वादे के अनुसार मैं आज फिर हाजिर हूँ वाल्मीकि रामायण के शब्दों के साथ। मेरी कोशिश होगी कि आपको यह समझा सकूं कि राम राज्य वास्तव में वर्णाश्रम आधारित था और उसमें ब्राह्मणवाद मनुवाद का किया जाता था। आज चर्चा का यह पहला भाग है, शेष भाग अगली वीडियो में होगा। यहाँ चर्चा सिर्फ और सिर्फ लोगों के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा करने के लिए होती है। शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है, अभी के अभी लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। गांव में मेरे कुछ ऐसे दर्शक होंगे जिन्हें ये दोनों काम नहीं आते। शर्माइए मत, बच्चों से मदद ले लीजिए। तो आइए, हमेशा की तरह गुड्डू और दद्दू लेकर हाजिर हैं आज का एपिसोड। प्रणाम दद्दू। खुश रहो। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रसंग, बालकांड, सर्ग 6, श्लोक 19। वाल्मीकि जी लिखते हैं, अयोध्या के क्षत्रिय ब्राह्मणों के आज्ञाकारी, वैश्य क्षत्रियों के अधीन और शूद्र उन्हें तो तीनों वर्णों की सेवा करनी थी। दद्दू, मतलब शूद्रों पर ट्रिपल जिम्मेदारी, एक काम तो संभलता नहीं और यहाँ तो तीनों की सेवा। सही पकड़े हो, यही था रामराज का नियम। दूसरा प्रसंग, अरण्यकांड, सर्ग 46। यहाँ पर रावण सीता का हरण करता है। श्लोक 16 से 25 में रावण जानकी की ऐसी प्रशंसा करता है जिसे सुनकर कोई भी क्रोधित उठे। ये श्लोक माँ बहनों बेटियों के सामने पढ़े ही नहीं जा सकते। 35वें श्लोक में वाल्मीकि लिखते हैं, ब्राह्मण वेश में आए अतिथि की उपेक्षा असंभव है, इसलिए सीता रावण को तरह तरह के फल परोसती है। मतलब ब्राह्मण चाहे किसी भी रूप में अपराध करे, उसका स्वागत ही करना है। यही तो, सीता का यह व्यवहार एक गलत संदेश देता है कि अगर कोई अतिथि तुम्हारे शरीर की भली प्रशंसा भी करे तब भी उसे पकवान खिलाओ। दद्दू, यह तो बिल्कुल अस्वीकार्य है। तीसरा प्रसंग, उत्तरकांड, सर्ग 104, 105। राम और काल की गुप्त बैठक चल रही थी। नियम यह था कि अगर बीच में कोई तीसरा आएगा तो उसे मृत्युदंड मिलेगा। लक्ष्मण गेट पर चौकसी कर रहे थे। उसी समय दुर्वासा ऋषि आ पहुँचे और राम से मिलने की जीद करने लगे। लक्ष्मण ने मना किया तो दुर्वासा ने श्राप देने की धमकी दी। डर के मारे लक्ष्मण ने अंदर जाकर राम को सूचना दी। नियम के अनुसार राम को लक्ष्मण को मृत्युदंड देना पड़ा। लक्ष्मण ने सरजू नदी में कूदकर प्राण त्याग दिए। दद्दू, ये तो सीधी आत्महत्या हुई, और यह सब ब्राह्मणों के डर की वजह से। बिल्कुल, यही था राम राज्य। ब्राह्मणों का इतना खौफ कि राजकुमार को भी मरना पड़ा। तो दोस्तों, आज आपने देखा शूद्रों पर तीनों वर्णों की सेवा का बोझ, ब्राह्मण वेश में आए अपराधी का भी सत्कार और दुर्वासा जैसे ब्राह्मण के डर से लक्ष्मण का आत्महत्या करना। शायद अब आप समझ गए होंगे कि रामराज किस तरह ब्राह्मणवाद और वर्णाश्रम व्यवस्था पर टिका था। अगली कड़ी में हम चर्चा करेंगे संबुक बध का। जियोलॉजिकल लेंस की आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विदा लेता हूँ, नमस्कार, सदा आबाद रहिए। जय संविधान।